आ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आपको बता दें, जानकारी ये मिल रही है कि 17 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की है। ये सिर्फ सांसद हैं, इसके अलावा विधायकों की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई। असम के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ के 6 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी अपडेट है राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना को लेकर के। बिल्कुल, और खासतौर पर गौर करें तो असम में भी जिन दलों को ये उम्मीद थी कि वो यशवंत सिन्हा को वोट करने वाले हैं, वहां 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त नवभारत पर खबर है, वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो मध्य प्रदेश में 19 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने आज क्रॉस वोटिंग की है। तो एक एक करके पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले टाइम्स और नवभारत ने बताया था आपको कि कैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल कर देना कई दलों को मजबूर कर देगा कि वो उन्हीं के पक्ष में वोट करें। जैसा कि अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, ये बड़ी अपडेट है जहां पर 17 सांसद और अनेकों विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जी हाँ, देखिए, इस बात की जानकारी सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया था। जिस दिन वोटिंग हुई थी उसी दिन टाइम्स ऑफ नवभारत ने जानकारी दी थी कि कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। जो अंतरात्मा की आवाज की बात यशवंत सिन्हा कर रहे थे, वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हैं, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। और ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है कि 17 जो सांसद हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। 22 एमएलए असम में है, 19 मध्य प्रदेश में, 6 छत्तीसगढ़ पे। ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं जो दिखाता है कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि देश में राष्ट्रपति बनाने की बात थी। एक ऐसे व्यक्ति, महिला राष्ट्रपति बन रही थी और देश में पहली बार कोई ट्राइबल राष्ट्रपति बनने जा रहा था। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग, और खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ ट्राइबल बहुत ज्यादा है, कई ट्राइबल विधायक हैं। मुझे लगता है कि उन ट्राइबल्स ने क्रॉस वोट किया। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के जो ट्राइबल लीडर्स होंगे और इसके अलावा भी जो होंगे जिनका ट्राइबल एरिया में जो दखल है, उन लोगों ने वोट किया है। तो ये दिखाता है कि जो 61% जो बीजेपी के पास पहले से था और जो आंकड़े कहे जा रहे हैं कि 65 क्रॉस होगा इस बार, उसकी पीछे यही वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई। मैं आपको इनके घर का नजारा भी दिखाऊंगा कि ये घर है, देखिए, द्रौपदी मुर्मू का अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन तमाम जगह यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे संथाल डांस देखने को मिल रहा है जो सामने है, हाथ में फोटो लेकर वहाँ की जो उड़ीसा की महिलाएं हैं वो संथाल डांस कर रही हैं। तो ये भी ट्राइबल डांस है। जो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ये भी ट्राइबल डांस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखिए, पूरे घर में जीत का जश्न का जो माहौल है बना हुआ। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, जी किशन रेड्डी हो, संगठन के विनोद तावड़े हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, सीटी रवि हैं, और ये लोग यहाँ पर है। इनकी टीम ने काम किया जो अलग अलग प्रदेशों में जब गए तमाम वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, ये लोगों ने जो अपोजिशन था उनको भी अप्रोच किया। जैसे यशवंत सिन्हा में खुद ममता ने उनका नाम बढ़ाया, लेकिन खुद ममता ने उनके लिए दूसरों से वोट नहीं मांगा। लेकिन बीजेपी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के लिए अक्रॉस द पार्टी वोट की डिमांड की गई। खुद राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी तक से बात की थी वोट पाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो तरीके से जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जो ऊपर में कि अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नतीजे आने हैं, लेकिन सबको पता है नतीजे क्या है। नतीजे औपचारिक है कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देखिए, संथाल डांस जो चल रहा सामने, महिलाओं के हाथ में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है और तस्वीर के साथ संथाल डांस कर रही है जो कि ट्रेडिशनल आदिवासी डांस है। और ये नॉर्थ ईस्ट की डांस है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो महिला और पुरुष जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो जीत का जश्न की पूरी तैयारी है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि जैसे औपचारिक ऐलान होगा, इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, और इसके बाद ये सिलसिला तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर तमाम सांसद सब लोग आएंगे। तो ये एक मौका है और पहली बार जो एक जश्न जो है, जो खुशी है ट्राइबल लोगों में, क्योंकि जो समाज के सबसे निचले तबके, आप मुख्य धारा से कटे हुए लोग माने जाते हैं आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं, और इसीलिए ट्राइबल को लेकर बहुत खुशी है। ट्राइबल्स के लोगों में जो आज कुछ सांसदों से भी मेरी पार्लियामेंट में बात हुई, उनका भी कहना था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि देश में राष्ट्रपति कोई ट्राइबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल को हमेशा उस नजर से देखा नहीं गया, उन्हें सबसे पिछड़ा माना गया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की वजह से वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है एक ट्राइबल।
तो ये एक ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ही खुशी का मौका है और इसीलिए हर तरफ से, चाहे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, कि गुजरात में भी बड़ी संख्या में ट्राइबल्स हैं, तो उन लोगों में एक जबरदस्त उत्साह जरूर देखने को मिलता है। और देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल महिलाएं और पुरुष मिलकर ये डांस कर रही हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो अपनी जो खुशी है वो खुशी का इजहार, खुशी का मौका है, क्योंकि एक ट्राइबल व्यक्ति महिला बनने जा रही है, तो एक खास मौके के लिए खास तैयारी और पूरी तरह से जो जश्न के मूड में है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े नेता भी मौजूद हैं और उन लोग देखिए वीडियो भी, जैसे सीटी रवि को देखिए बाकायदा वीडियो बना रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल्स डांस कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ऋतुराज भी हैं और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की। इन लोगों ने जब दूसरे राज्यों में गए तो विपक्ष को लोगों से भी बात की और यही नतीजा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुआ और बड़ी संख्या में जीत की तरफ द्रौपदी मुर्मू बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर अमित, बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रही हैं और ऐलान करना महज फॉर्मेलिटी भर बाकी रह गया है। लेकिन अमित, जो तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इस बीच द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आज दिन भर ऐसी तस्वीरें आती रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए ने जो उम्मीदवार चुना उनको एनडीए का अलग अलग दलों का समर्थन तो है ही, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनने पर विपक्ष के भी कई नेता खुद को नहीं रोक पाए उनको समर्थन देने के लिए। जी देखिए, अंतरात्मा की आवाज में सबसे अगर इंटरेस्टिंग रहा तो तमाम विपक्ष की तो बात छोड़िए, सबसे इंटरेस्टिंग रहा कि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने अपने पिता की अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। और जयंत सिन्हा ने खुद द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, जबकि वो अपने पिता को वोट कर सकते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि व्हिप लागू नहीं होता है। अगर आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद जयंत सिन्हा अपने पिता को छोड़कर अपनी अंतरात्मा की बात सुनी और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो अमित, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि 2014 में उनको एमओएस बनाया गया था, उसके बाद यशवंत सिन्हा ने कई दफा मोदी सरकार की मुखालफत की, तो 2019 में ये कहा जाए कि जयंत सिन्हा को कुछ नुकसान भी झेलने पड़े थे। शायद यही वजह रही कि अंतरात्मा की आवाज को उन्होंने अपनी सुना। अब आगे बढ़ते